तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। एक ऐसी खबर आती है उत्तर प्रदेश से जो कि निश्चित तौर पर हैरान करती है। यूपी पुलिस ने वर्दी फिर दागदार हो गई है। यूपी पुलिस की राज्य में गुंडा राज के आरोप फिर से लग रहे हैं। इसकी वजह है बाराबंकी में हुई वो वारदात जिसने पुलिस और सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। जिस महिला के साथ थाने में छेड़खानी हुई उसके बाद आग लगा दिया गया। उस महिला की मौत हो चुकी है। मौत से पहले महिला ने जो बयान दिया उसे सुनकर यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि पुलिस के गुंडा राज का मतलब क्या होता है। मेरी बेइज्जती ऑफिस में पकड़ करके की बस पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया। पुलिस वालों ने आग लगा दिया? नहीं सर, थाने ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश किया, हम भागे, बस उन्होंने पेट्रोल छिड़क करके माचिस की तीली फेंक दिया, मेरे ऊपर आग लगा दी। यूपी में पुलिसिया बर्बरता का पर्दाफाश कर रहा है इस महिला का बयान। मौत से पहले कैमरे के सामने दिया गया महिला का वो बयान जो बाराबंकी जिले के कोठी थाने में हुई हैवानियत की पूरी कहानी कह रहा है। ये वही महिला है जिसके पति को पुलिस झूठे मुकदमे में थाने ले आई थी। ये महिला जब अपने पति को छुड़ाने थाने गई तो वहां मौजूद थानाध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ पहले छेड़खानी की और उसके बाद यौन शोषण। पूरा स्टाफ मिला हुआ था सर। मेरी बेइज्जती 3-4 बार इन्होंने, हम रास्ते में छेड़खानी के अखिलेश राय साहब यादव, हम स्कूल जाते थे वहाँ भी रास्ते में। हैरानी होती है, अखिलेश सरकार के तमाम दावों के बाद यूपी के थानों में ऐसी दबंगई होती है, ऐसा जंगल राज कायम है। बाराबंकी में ये पहली बार नहीं हो रहा है। थानों में महिलाओं से छेड़खानी की तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस वालों को कानून और कार्रवाई का खौफ ही नहीं। मेरी बेइज्जती 3-4 बार इन्होंने, हम रास्ते में छेड़खानी के अखिलेश राय साहब यादव, हम स्कूल जाते थे वहाँ भी रास्ते में, थाने में रखने के बाद आज हम इससे मिलने गए सर। बस उन्होंने ऑफिस बुला लिया, ऑफिस बुला के सर इन्होंने मेरे को पकड़ करके मेरी बेइज्जती। इतने संगीन जुर्म पर यूपी पुलिस की कार्रवाई देखिए। महिला की मौत हो चुकी है। मरने से पहले महिला आरोपी थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर की पहचान कर गई है, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दोनों को सस्पेंड किया गया है। जो उसको महिला के पति को बुलाया गया था वो इलीगल था, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो इलीगल कस्टडी का जो मुकदमा वो भी दर्ज किया गया है इसमें। और जो महिला के जो बेटे ने जो तहरीर दी थी अपने परिवारजनों के साथ परामर्श करके जो तहरीर दी, उसी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस की ढीली कार्रवाई का ये आलम तब है जब महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। महिला का बेटा एक अखबार में पत्रकार है। घटना को लेकर तमाम लोग सड़क पर हैं और आरोपी पुलिस वालों की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृतकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन हो चुका है, उसी के आधार के ऊपर तुरंत मुकदमे को 302 में अल्टर किया जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। पत्रकार जगेंद्र के बाद ये दूसरा मामला है जब पुलिस पर किसी इंसान को जलाने का आरोप लगा है। आखिर यूपी में ये हो क्या रहा है? कामरान अलवी के साथ आमिर हक, बाराबंकी, आज तक। इस पूरे मामले में अब तकरीबन 32 घंटे हो चुके हैं, 24 नहीं। लेकिन महिला के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अभी तक उन पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उस महिला ने क्या बयान दिया था, जरा एक बार उसका डाइंग डिक्लेरेशन आप सुने। सीधे सीधे वो महिला बोल रही है कुछ। हम यहां पर सीधे चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है। गौरव जी, 32 घंटे हो चुके हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या वजह है कि अभी तक उन पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। डाइंग डिक्लेरेशन में उनका नाम लिया है महिला ने, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और खासकर इसलिए ये दुखद है क्योंकि पुलिसकर्मी जिनको सुरक्षा करनी होती है नागरिकों की, उन्हीं का कहीं ना कहीं इस तरह का रोल सामने आया है।
जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसकी मैं आपको पहले जानकारी दे दूं और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसमें एफआईआर रजिस्टर हो गई और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने खुद इसका संज्ञान लिया घटना का और उन्होंने मजिस्ट्रेट की प्रोब ऑर्डर करी है जो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। टाइम बाउंड एक मजिस्ट्रेरियल प्रोब ऑर्डर करी है। इस महिला का तुरंत डाइंग डिक्लेरेशन कराया गया जो अभी आप भी बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जब कार्रवाई होगी और ट्रायल चलेगा। उसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था और अभी जो बात मैंने देखा कि कुछ लोग मांग कर रहे थे कि इसमें धाराएं बढ़ाई जाएं, तो क्योंकि अब उस महिला की मृत्यु हो गई है तो वो कार्रवाई भी की जाएगी। और इतना मैं जरूर आश्वस्त करूंगा कि पुलिस वाले जो 2 सस्पेंड किए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। अब मैं आपको एक सेकंड, अब आपने बोलिए सर, आपने एक एक बता दिया हमको चीज। श्रीकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपके पास 1 मिनट रुक के आऊंगा। सर मेरा आपसे पहला सवाल यह है, 24 घंटे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट अब रियल में हुआ ये हम आपको बताते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर और कोई भी आपको सर एक मिनट डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर इतिहास गवाह है उस व्यक्ति विशेष को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। यहां पर पुलिस वालों को नहीं किया गया, सिर्फ सस्पेंड किया गया। आप बोल रहे हैं धाराएं बढ़ाई जाएंगी। अभी आपने क्या धाराएं लगा रखी हैं? आपने अभी धाराएं लगाई रखी हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाना। जिस व्यक्ति को आपने सस्पेंड भर किया है आपको लगता नहीं है वो सबूतों से छेड़खानी करेगा? आपको लगता नहीं वो इस केस को मैनिपुलेट करेगा? और पुलिस तो शुरू से ही यूपी में ऐसे केसेस में दागदार रही है। आप अगर एक जनरल स्टेटमेंट देंगे कि पुलिस हमेशा से ऐसे ही दागदार, एग्जाम्पल दे रहा हूं सर। गौरव जी मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए। 2 जनवरी 2015 की रिपोर्ट है सर, 1 मिनट। 2 जनवरी 2015 की रिपोर्ट है बदायूं, बल्कि मामला था 31 दिसंबर का। 14 साल की लड़की को 2 कांस्टेबल न सिर्फ अपहरण करते हैं बल्कि बलात्कार करते हैं। बकायदा एनएचआरसी ने इसमें नोटिस दिया है। दूसरा केस जून 2014 हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, एक महिला को 4 पुलिसकर्मियों ने पुलिस थाने के अंदर गैंग रेप किया और बकायदा ये महिला भी गई थी अपने पति को छुड़ाने के लिए। इससे पहले पैसे मांगे गए। आप चाहें तो मैं आपको और उदाहरण दे सकता हूं गौरव जी। मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। जवाब दें अपना। उनका फ्रेम ब्लैक हो गया है जैसा कि वहां पर चीजें हो रही हैं। खैर श्रीकांत जी आपका रिएक्शन। देखिए निशांत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बदायूं की घटना, फिर हमीरपुर की घटना और ख़ासतौर से फिर बाराबंकी की घटना और जगेंद्र की घटना। मतलब एक दिल दहलाने वाली घटना लगातार हो रही हैं। और जिस सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी पर पूरी तरह से लोगों को सुशासन मिले, कानून का जो उनके पास के कानून व्यवस्था ठीक से चले, इसकी उनके पास जिम्मेदारी है, वो उल्टा काम कर रहे हैं। वो जो कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो सीधा पत्रकारों को जलाने के आरोप में जो लोग हैं, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री, उनका वो संरक्षण कर रहे हैं, उनको वो अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो थाने में महिला जलाई जा रही है उसमें जो संलिप्त हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे? तो अपराधियों का संरक्षण जो मुख्यमंत्री कर रहा हो, अपराधियों की मैं कहूंगा कि नेतृत्व जो मुख्यमंत्री कर रहा हो। बात बोल रहे हैं यहां पर, आपने एक बहुत बड़ा यहां पर आरोप लगाया। गौरव जी मैं आपसे, आपने अभी मुझसे पूछा कि मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैंने आपको, शायद आप मुझे सुन पाए नहीं सुन पाए, पूरा ब्लैंक हो गया था आपका। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, निशान जी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2014 जून का मामला जो था, एक महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने, 4 पुलिसकर्मियों ने गैंग रेप को अंजाम दिया। एनएचआरसी ने नोटिस दिया था। यह पूरा मामला सबको पता है। 2 जनवरी 2015 बदायूं में 14 साल की लड़की को न सिर्फ एबडक्ट किया जाता है यानी अपहरण किया जाता है, बल्कि 2 कांस्टेबल उसके साथ बलात्कार को अंजाम भी देते हैं। उन कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको 2 दिए हैं। आप चाहें तो मैं आपको और बता सकता हूं, लेकिन ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या जरूरत नहीं है? अगर आप पुलिस वालों को अभी अरेस्ट करें तो एक मैसेज नहीं देंगे आप कि ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम? नहीं, अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं और थोड़ा सा संयम बरतिएगा, पूरी बात कह दूं, क्योंकि आज की घटना का बात कर रहे हैं तो मैं इस पे जरूर चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा क्या कार्रवाई हुई है और क्या नहीं हुई है। लेकिन आपने अभी 2 घटनाओं का जिक्र किया। अगर चर्चा से पहले आप मुझे बता देते कि इन घटनाओं के विषय में आप बात, आपको जानकारी भी देता कि क्या एक्शन हुआ है। और ऐसे कई मामले हैं जो मैंने, बात ही नहीं कर रहा हूं गौरव जी। आप मुझे, आप अपने हिसाब से मेरे सवाल को ट्वीक ना करें। मैं आपसे एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पुलिस की नीयत की बात कर रहा हूं। सुनिए, अगर आपका एक्शन कमजोर होगा तो पुलिस की नीयत के, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।
जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन साथ में मैं सिर्फ इतना जरूर कह रहा हूं कि जनरल स्टेटमेंट देके जो उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पेसिफिक अच्छा काम स्टेटमेंट था करती सर, है, सबको बुरा आप मत नहीं, बताइए। दर्शक भी एग्री करेंगे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट था। मैं वापस आ रहा हूं, फिर से ब्लैक हो गया आपका फ्रेम जब भी मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट देखता हूं। वक्त एक ब्रेक। और इस घटना के बाद आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, यह बड़ा सवाल है। पुलिस कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, जबकि महिला की मौत के पहले दिए बयान में पूरी कहानी साफ है। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। मेरी बेइज्जती ऑफिस में पकड़ करके की बस पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया। पुलिस वालों ने आग लगा नहीं सर, थाने ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश किया, हम भगे, बस उन्होंने पेट्रोल छिड़क करके माचिस की तीली फेंक दिया, मेरे ऊपर आग लगा दी। थाने में जलाई गई महिला की मौत हो चुकी है। मौत से पहले उसके बयान से पुलिसिया हैवानियत की पोल खुल चुकी है। फिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किस सबूत का इंतजार कर रहा है पुलिस महकमा? कहां सो रही है समाजवाद की पैरोकार सरकार? समाजवादी पार्टी और सरकार को अंदाजा नहीं कि थाने में हुई छेड़खानी और उसके बाद महिला को जिंदा जलाकर मारने के बाद मैसेज किया गया है। उसमें मजिस्ट्रेट जांच ऑर्डर कर दी सरकार ने, और जांच के बाद जो भी उसमें निकल करके आएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी कार्रवाई हुई है, आगे भी अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो दोषी जांच के बाद उन पर कार्रवाई होगी। जांच तुरंत उसकी जांच चल रही है, और जो भी दोषी होगा, वैसे तो पुलिस वालों को तो सस्पेंड कर दिया है, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। बाराबंकी से लेकर लखनऊ और इलाहाबाद तक लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर है। इसके बावजूद भी आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी में प्रक्रिया पालन की दलील, ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही। इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले उसने मृतक महिला के पति को एक ऐसे मामले में हिरासत में लिया जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले सिमरावा गांव में एक महिला से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। जांच पड़ताल में घटना के आरोपी मृतक महिला से दूर के रिश्तेदार नहीं निकले। पुलिस वाले आरोपियों को तो पकड़ नहीं पाए, अलबत्ता मृतक महिला के पति को उठा ले गए। महिला के साथ पुलिस वालों ने वो किया जिसे सुनकर हर कोई शर्मिंदा है। पुलिस की वर्दी का भरोसा तो उठा ही, गिरफ्तारी में देर पर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आमिर हक, बाराबंकी, आज तक।